लाल हवेली का दीदार करना हो तो रावलपिंडी के बोड़ बाजार से गुजरें। याद रहे कि लाल हवेली रावलपिंडी की पहचान है। चाचा सादिक जो लाल हवेली के सामने ही रहते हैं, वो बताते हैं कि रात के अंधेरों में कभी यहाँ घुंघरुओं की शोर में यहाँ हुस्नो जमाल की महफिलें सजती थीं और सुर ताल के पुजारियों का रश लगा रहता था। लेकिन अब यहाँ सियासी शतरंज का खेल खेला जाता है। लाल रंग की ये इमारत किसने बनवाई और क्यों इतनी मशहूर हुई, ये सब जानने के लिए हमें शेख रशीद अहमद की किताब फर्जंदे पाकिस्तान के सफ़हात को पलटना पड़ेगा। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने से बहुत पहले जेहलम के एक अमीर हिंदू घराने के सपूत बैरिस्टर धनराज सहगल सियालकोट में किसी शादी की तकरीब में शामिल हुए, जहां बुद्धा बाई स्टेज पर महवे रक्स थी। धनराज को बुद्धा बाई के घुंघरों की झनकार इस कदर पसंद आई कि सरतापा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर बुद्धा बाई को अपने साथ रावलपिंडी ले आए और बोड़ बाजार में एक हवेली बनवाई जिसका नाम सहगल हवेली रखा। यहीं से ही लाल हवेली की बुनियाद पड़ी। शेख रशीद अहमद लिखते हैं कि बुद्धा बाई मुसलमान थीं, इसलिए धनराज ने हवेली के सामने एक मस्जिद और अपने लिए एक मंदिर बनवाया जहां दोनों अपनी अपनी इबादत करते। आजकल मस्जिद और मंदिर के दरमियान कई मकान बन चुके हैं। आसपास के रहायशी चाचा सादक, चाचा रहमत और चाचा अमीन बताते हैं कि हवेली आने के बाद बुद्धा बाई सोमो सलात की पाबंद हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता नाच गाना सीखने वालों की तादाद कम और इस्लामी तालीमात सीखने वालों की तादाद बढ़ती गई। शेख रशीद अहमद बताते हैं कि आज़ादी के वक्त धनराज अपने ख़ानदान को लेकर इंडिया चला गया और बुद्धा यह अकेली रह गई, लेकिन जाते वक्त हवेली बुद्धा बाई के नाम करा गया। इसके बाद अदालत ने हवेली को मतरूका मलकियत करार दे दिया, जिसके बाद बुद्धा बाई को 20वें हिस्से से वही हिस्सा मिला जिसे आज लाल हवेली कहते हैं। अदालत में जज ने कहा कि बुद्धा बाई कह दे कि वो हिंदू हो चुकी है या धनराज मुसलमान हो चुका था, ताकि हवेली की सारी जायदाद बुद्धा बाई को दे दी जाए। लेकिन बुद्धा ने बयान दिया कि हमने मज़हब के सिवा सब कुछ बांटा है। इस बयान पर हवेली का बड़ा हिस्सा इससे छिन गया। चाचा रहमत बताते हैं कि मोहब्बत और हवेली की तकसीम में बुद्धा बाई किरची किरची हो गई। शेख रशीद लिखते हैं कि इस हवेली में आए दिन चोरों ने बुद्धा बाई के जवान साल भाई को कत्ल कर दिया। लोग उसे बहुत अमीर तसव्वुर करते और समझते कि इसके पास सोने चांदी के जेवरात के खजाने हैं और उसे अकेला पाकर हवेली में झांकते रहते। एक रात बुद्धा बाई सहगल हवेली छोड़कर चली गई। वो कहाँ गई, उसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, लेकिन वो कभी ना लौटी। फिर सालों ये हवेली वीरान पड़ी रही। लोग इसे जिन्नों की हवेली भी कहने लगे और कहते कि रातों को यहाँ से घुंघरुओं की झनकार के साथ रक्स और कहकहों की आवाज़ें आती हैं। हवेली ख़रीदने के हवाले से शेख रशीद अहमद बताते हैं कि कश्मीर से आए एक ख़ानदान ने इसे 2,18,000 रुपये में ख़रीदा। फिर शेख रशीद अहमद ने यह हवेली 5.5 लाख में ख़रीद ली। यूँ हवेली कौड़ियों के भाव फ़रोख्त हुई। शेख रशीद ने लाल रंग की लकड़ी, कश्मीरी लकड़ी, इसकी तज़ीन व आराइश के लिए मंगवाई और इसे सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनाया। यूँ बुद्धा बाई की सहगल हवेली शेख रशीद की लाल हवेली बन गई। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना ना भूलें।